Here we are learning here the two chapters, class 9 and the subject is math. So as we have covered in our class the chapter number system, coordinate geometry and the polynomial. So first of all we are going toward the number system for the shortest revision of each and each chapter, and 5 minutes will take to overall the revision of each subject. So let us take the first chapter, number system. पहले हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो नंबर सिस्टम ले रहे हैं. तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर आपको पता होना चाहिए. जो टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर? टाइप्स ऑफ नंबर आपको क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर. ये आप अपना देख सकते हो नोटबुक में से निकाल के. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर जो होता है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 1 2 3 4, और वी कैन से द नंबर दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज नेचुरल नंबर. और होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर इज नथिंग बट नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग द जीरो. तो ऑल नेचुरल नंबर विल बी नोन एज होल नंबर. इंटीजर में क्या होता है? ईच एंड एवरी नंबर विल बी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर will be a integer number. Negative will be also there. तो देखो यहाँ पे अगर हमने जीरो लिया, अब एक साइड में इधर 1 2 3 4 अब टू 4, इधर -1 -2 -3 up to 4. We can say including the zero natural number as positive natural number and negative natural number is known as integer. ठीक है. अब ये आता है. अब रेशनल नंबर क्या होता है? A number which is written in the form of k by q, where q is not equal to 0. यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा जो p अपॉन q होगा वो रेशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 upon 3, 5 upon 4, 6 upon 7, these are what? These are what? Rational number. These are rational number. उसके बाद क्या देखेंगे इसमें? अगर एक एग्जांपल लिया 3 1 2 4 8, all these are, ये क्या होंगे? ये भी हमारे rational number होंगे क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. ठीक है. इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं. उसके बाद जो टॉपिक आता है इसमें नंबर सिस्टम में, टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. अभी जो रेशनल नंबर यहाँ पे मैंने सिखाया था उसमें ये टॉपिक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. To find the rational number between the two rational number. तो इसमें देखो आपको कोई दो नंबर दिए हुए होंगे, आपको दो नंबर दिए होंगे, वो रेशनल नंबर होंगे. उसमें पूछेगा कि भाई इसमें दोनों नंबर में से आप 5 रेशनल नंबर बता दो, 6 रेशनल नंबर बता दो, 7 रेशनल नंबर बता दो. एज द क्वेश्चन विल आस्क टू अस. तो लेट अस राइट हियर वन क्वेश्चन. फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3 and 4. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 3 और 4 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर निकाल दो हमको. 3 and 4 के बीच में कोई 5 रेशनल नंबर निकाल दो. We can what we can write here
अब आपने 3 लिख दिया और इधर 4 लिख दिया। ठीक है, जो नंबर लिखा है उसको हम लिख देते हैं ऐसे 3 और 4, जिनके बीच में हमें नंबर निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। बिफोर दैट, उससे पहले आपने क्या देखा, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हमने 3 और 4 ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, उसके अपॉन में 1 लिख देंगे। टू बी रिकॉग्निशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की तो फॉर्म यही होती है 3/1 4/1। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जो उसके बाद में जो स्टेप आती है वो कौन सी स्टेप आती है, 3/1 एंड 4/1। कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए हमको, कितने 5 रेशनल नंबर चाहिए। 5 से एक ज़्यादा कर लो, 5 से एक, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, जितने रेशनल नंबर होंगे उससे एक आप ऊपर ले आओगे। 5 को 1 करोगे 6 हो जाएगा, अगर 7 अगर चाहिए होता 7 का 1। यहाँ पे 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 से एक ज़्यादा कर दो, 6 मिला। 6 मिला, अब 6 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पर भी यहाँ पर भी सब में मल्टीप्लाई करा दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 18, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर आगे बढ़ेंगे। 18/6, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 24/6। यहाँ पे देखो 18 के जब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आगे बढ़ रहा है। ये हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, ये हमें 5 रेशनल नंबर मिल रहे हैं। किन के बीच में, ये हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट 3, दिस इज 6 1 जा 6, 6 3 18, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 6 1 जा 6, 6 4 जा 20। ये 3 और 4 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर को मिल रहे हैं। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम एंड इसी की तरह सॉल्व होंगे। अब एक टॉपिक आएगा इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर मैंने तुमको अभी बता दिया, रेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद आएगा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सिंपल होता है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम, इज इट विजिबल, यस सर, देयर P/Q, इज दैट विजिबल, यस सर। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, जिसको हमें P/Q की फॉर्म में लिख लेते हैं। P क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, Q क्या होता है, डिनोमिनेटर। बट कंडीशन क्या होती है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0। वे और P और Q हमारे क्या हो सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर या इंटीजर बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। अब रेशनल नंबर की बात करेंगे तो हमारे 2 फॉर्म होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टाइप्स ऑफ डेसिमल बता रहा हूँ आप लोगों को। डेसिमल में आपके नंबर सिस्टम में एक चैप्टर है। अब ये रेशनल नंबर के बारे में एक छोटी सी बात करूँगा आपको, इजी के तरीके से समझाऊंगा। और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आगे जाकर के नंबर ब्रेक हो रहा है। जैसे मैंने लिखा 3 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे नंबर आगे ब्रेक नहीं हो रहा है, और जो नंबर हो रहा है डेसिमल के
बाद वो रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो 3.474747474747। ये जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट में ये नंबर ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये नंबर जो हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। 4747 बार बार रिपीट हो रहा है, 4747 बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो आगे ब्रेक नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 47 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, जो भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, जैसे 47 रिपीट हो रहा है तो 47 के ऊपर भी हम क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बार वाला कॉन्सेप्ट है, एक क्लास में समझाया है, तुम लोगों को 47 के ऊपर बार कर देंगे। जैसे ही मैं बार हटाऊंगा ये 4747 इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। और जब बार मैंने रख दिया तो 47 एक बार ही आएगा, वो दिखाएगा कि 4747 बार बार रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे नंबर ब्रेक नहीं हो रहा, जाके बढ़ता जा रहा है। रिपीटिंग का मतलब कोई एक ऐसे दो नंबर एक नंबर ऐसे तो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग नंबर की बात। नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या होता है, जैसे लिखा मैंने 3.102। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट होना चाहिए, बार बार सेम डिजिट रिपीट होनी चाहिए। अब ये इनफाइनाइट चलते रहेगा। यहाँ पे देखो 3.102 1002 102 1002 10,002, उसके बाद क्या आ गया बेटा 1,02, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसे टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग नंबर। फिर से समझो, डेसिमल के बाद नंबर कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा, और कोई और जो नंबर है वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में ना होगा, नहीं होगा। ऐसे तो वन आ रहा है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में रिपीट होना चाहिए, ठीक है। वैसे सिस्टमैटिक वे में रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है। जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था वैसा होना चाहिए, वैसे है नहीं। तो सिंपल बोल देंगे, ये जो नंबर हो जाता है इसको बोल देते हैं रैशनल नंबर, ये आ रहा है इसमें, इसको बोल देते हैं रैशनल नंबर, और इसको बोल देते हैं, ये जो है सेकंड वाले को इसको बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर। इसको बोलेंगे रैशनल, इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ये आपका रैशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। अभी हमने सीखा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। पॉज करते हैं। कन्वर्ट ना, हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, 1.47 बार को पी और आई की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें लिख लेंगे, जो हमें ये गिवन वैल्यू होती है इसको मान लेते हैं x के इक्वल में, x इक्वल 1.47 बार। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे ही हम बार को हटाएंगे, वैसे ही जो बार में जो दिया हुआ नंबर है वो बार रिपीट होने लगेगा, मैनी टाइम्स इट विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अब ये जैसे हमने बार हटाए वो इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक 4 और एक 7। दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 इसी इक्वेशन सेम इक्वेशन में। ये इक्वेशन थी, मैंने नोट डाउन की, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी
डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 100x। अब मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे 4 और 7, इसीलिए 100 से। यहाँ पे 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहे होते तो मैं 1000 से करता, अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट अगर रिपीट हो रहा होता तो मैं 10 से करता। अब यहाँ पे ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो जब गायब होंगे तो ये क्या काम करेंगे, इस पॉइंट को 2 डिजिट पीछे लेके ले जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट पीछे लेके ले जाएंगे। जैसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो एक पॉइंट चले जाएगा 2 डिजिट पीछे, मतलब 147 आ जाएगा। 47 will be the right। ओके, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तब उसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में जो स्टेप आती है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। पहले आप इक्वेशन 2 को वैसे की वैसे ही नोट डाउन कर लो। 100x is equal to 147.474747। उसके बाद आपके पास इक्वेशन 1 है, उसको नोट डाउन कर लो। x के नीचे x, इक्वल के नीचे इक्वल, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट, ऐसा नोट डाउन करोगे। तो आप देखो पॉइंट के बाद 4747, इधर तो कुछ बचेगा नहीं, पॉइंट से पॉइंट भी चला जाएगा। 147 में से बन जाएगा 146। 100x में से x जाएगा कितना आएगा, 99x इक्वल। अब ये 99x को उधर भेजेंगे, कितना आएगा 146/99। ये आ जाएगा हमारा आंसर। x कंसीडर क्या किया था हमने, 1.47 बार मीन्स 156/99। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको एज अ होमवर्क। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं तुमको एक नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। If x plus 1 upon x is equal to 4, then find x square plus 1 upon x square। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है। ठीक है, आप लोग देखो, जो आपको गिवन है उसको नोट डाउन कर लो। x plus 1 upon x is equal to 4। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। x plus 1 upon x whole raised to power 2 4 square। x plus 1 upon x भी है, x plus 1 upon, इसमें a plus b का whole square का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, और a plus b का whole square का फॉर्मूला होता है a square plus b square plus 2ab। तो यहाँ पे आएगा पहला a square मतलब x square, फिर b square मतलब 1 upon x square, फिर 2 मल्टीप्लाई ab, a मतलब x मल्टीप्लाई b मतलब 1 upon x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ये x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा प्लस 2 रहेगा, ये पूरा खत्म हो चुका है, इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये प्लस 2 इधर जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 विल बी द आंसर। ठीक है, ये हमने आज रिवीजन किया। टुडे वी हैव डन द रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑफ नंबर सिस्टम। डू रिवाइज इट व्हाटएवर द क्वेश्चन आई हैव taught here। ओके।